वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट डिज़ाइन। तो उसके पहले हम पार्ट का मॉडल देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा हमारा आज का पार्ट है, हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में एंड इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सर्कल पे एंड यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं सर्कल। वन इज़ 50 एंड द अदर वन इज़ 20 एंड इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद पैड पर जाते हैं एंड यहाँ से इसको सिमेट्रिक टू प्लेन देते हैं एंड यहाँ से इसको डायमेंशन देते हैं एंड इसको डायमेंशन देंगे हम 60 का। ठीक है, और ये कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में फिर से जाएंगे हम क्रिएट स्केच में एंड क्रिएट स्केच में जाने के बाद में हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा व्यू को अरेंज करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे एंड जूम आउट करने के बाद में अरेंज कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाएंगे। रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाने के बाद में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस ज्योमेट्री को एंड यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन होता है विच इज़ व्यू सेक्शन। तो हम व्यू सेक्शन पे जाएंगे एंड इसको व्यू सेक्शन कर देंगे। व्यू सेक्शन करने के बाद में अब हम वापस से जाएंगे सर्कल पे एंड सेंटर पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पर इसको डायमेंशन देंगे। डायमेंशन हम देंगे 60 और 50 एंड ओके कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम फिर से पॉलीलाइन पे आएंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ से हम एक रफ स्केच क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रफ स्केच हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने हमारा रफ स्केच जो है उसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ कंस्ट्रेंट है उनको देंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको कंस्ट्रेंट देंगे टेंजेंशियल। सेम इस साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको यहाँ पर हम देंगे टेंजेंशियल एंड ओके कर देंगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसको इसकी करेंगे डायमेंशनिंग। तो इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे इसको डायमेंशन देंगे एंड दिस इज 80 एंड यहाँ से आएंगे यहाँ पर एंड यहाँ इसको डायमेंशन देंगे, दिस इज 20 एंड दिस इज 20 एंड यहाँ पर इसको ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं एंड ये वाला डायमेंशन जो है 20 है एंड यहाँ से फिर से डायमेंशन पे जाते हैं एंड यहाँ से इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर इस वाली लाइन पर आएंगे एंड इसको डायमेंशन देंगे, दिस वन इज 30 एंड ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एंड इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम एक कंस्ट्रेंट देंगे विच इज़ इक्वल एंड ये जो पूरा हमारा ज्योमेट्री है ये ग्रीन हो जाएगा। इट मीन्स ये कंस्ट्रेंट हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब हमको जो अननेसेसरी पार्ट है हम उसको डिलीट कर देते हैं। ये हमको नहीं चाहिए तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद पैड पे आ जाते हैं, इसको यहाँ से सिमेट्रिक टू प्लेन करते हैं। सिमेट्रिक टू प्लेन करने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में हम इसको पैड का वैल्यू देते हैं विच इज़ 40 एंड यहाँ से इसको 40 कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको ओके कर देते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमको कंस्ट्रक्ट करना है, एक और ज्योमेट्री बनाना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद हम क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में हम रेफरेंसेस लेंगे। तो फर्स्ट रेफरेंस इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन। ठीक है, इसके बाद फिर से पॉलीलाइन पे आ जाते हैं। पॉलीलाइन पे आने के बाद में एक शेप को क्रिएट कर लेते हैं। ओके,
एंड यहाँ पर अब हमको कुछ कंस्ट्रेंट देना होंगे, तो यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसे भी हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। ओके, अब हम फिर से डायमेंशन पे आ जाते हैं एंड डायमेंशन पे आने के बाद में अब यहाँ से इसको डायमेंशन देंगे, यहाँ से इसको हम कर देंगे 15 एंड यहाँ से भी हम इसको कर देंगे यहाँ से हमने उसको 15 किया एंड यहाँ से भी हम इसको 15 कर देंगे। ये हमने 15 कर दिया इसको यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन this is 40 and this line is just a second, this line is 30 and press enter। तो ये जो हमारा स्केच है ये पूरा डिफाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में पैड पर जाएंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास अप टू फेस, इस पर जाएंगे एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव करके हम इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे हमको यहाँ पर प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे एंड इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अभी जो हमने पोर्शन क्रिएट करा उस पर आते हैं एंड यहाँ पर हम जाते हैं मिरर पे एंड जैसे हम मिरर पर जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो प्लेन था उसने सिलेक्ट कर लिया है एंड हमको ये वाला पोर्शन हमको उसने क्रिएट करके दे दिया है एंड यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा जो ज्योमेट्री है 90% रेडी हो गया है। अब हमको इसमें बनाना है होल, तो हम यहाँ पर आते हैं इस फेस के ऊपर, इस फेस के ऊपर आने के बाद स्केच करते हैं, क्रिएट स्केच। क्रिएट स्केच करने के बाद में हम यहाँ पर सर्कल पे आते हैं एंड यहाँ पर सर्कल लेते हैं एंड इसको देते हैं 20 के बाद यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे विच इज दिस एंड यहाँ इसको अरेंज करेंगे एंड यहाँ से हम इसको डायमेंशन देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड यहाँ से इसको देंगे 15, ठीक है। एंड यहाँ से देने के बाद में यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में अब हम आ जाते हैं पॉकेट पे। पॉकेट पे आएंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन होता है थ्रू ऑल, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे जो होल्स हैं ये दोनों साइड में क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में अब हमारा लास्ट काम बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर चैम्फर सिलेक्ट करेंगे, एजेस सिलेक्ट करेंगे, दिस वन, दिस एंड दिस एंड यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 2 एंड ये जो हमारा पोर्शन है ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अभी हम हमारा लास्ट काम करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं एंड यहाँ पर रैंडम अपीयरेंस में आके इसको अपीयरेंस देते हैं। हम बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाने के बाद अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिफ्यूज कलर एंड यहाँ से हम इसको कलर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रेड कलर दे देते हैं, ओके। एंड ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रेड कलर का हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जिस किसी को भी प्रोफेशनली कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है इंडस्ट्री में एंड सारा जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है वो सीखना है, तो उसके लिए आप मेरा ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी हमारा जो मॉडल है ये कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।